उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर और उसके उपकारों को ना भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वह प्रभु को लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए क्योंकि प्रभु उससे पुनः क्षमा करेगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। आज की आराधना के लिए मैंने एक भोजपुरी गाना तैयार किया है। परमेश्वर की महिमा में मैं ये भोजपुरी गाना गाना चाहता हूँ। कहल जाला मसीहा के मोहब्बत में इतना मिठास बाकी शहद भी फीका पड़ जाला। कहल जाला मसीहा के मोहब्बत में इतना मिठास बाकी शहद भी फीका पड़ जाला। जौन प्याला के उ छू देवेले वो जहर के प्याला भी अमृत बन जाला। करल करल भैया यीशु जी से प्यार, करल करल भैया यीशु जी से प्यार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार। करल करल भैया यीशु जी से प्यार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार। मुक्ति दिलावे यीशु स्वर्ग से आइले, मनुष्य जन्म यीशु धरती पे लिहले। मुक्ति दिलावे यीशु स्वर्ग से आइले, मनुष्य जन्म यीशु धरती पे लिहले। लेल भैया ओ लेल भैया यीशु जी के नाम, पल में बन जाई तोर सब काम। लेल भैया यीशु जी के नाम, पल में बन जाई तोर सब काम। करल करल भैया यीशु जी से प्यार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार। करल करल भैया यीशु जी से प्यार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार। हमनी के पाप यीशु अपना पे लिहले, हमके बचावे खातिर जान आपन दिहले। हमनी के पाप यीशु अपना पे लिहले, हमके बचावे खातिर जान आपन दिहले। बस एगो उहे करे ओ, बस एगो उहे करे पापियन से प्यार, ई दुनिया सब पे चलवावे तलवार। बस एगो उहे करे पापियन से प्यार, ई दुनिया सब पे चलवावे तलवार। करल करल भैया यीशु जी से प्यार, करल करल भैया यीशु जी से प्यार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार। यीशु के नाम लेके जहवा तू जइबा, दिल से पुकार ला तू संगवा में पाइबा। यीशु के नाम लेके जहवा तू जइबा, दिल से पुकार ला तू संगवा में पाइबा। बस वादा पूरा करे ओ,
बस वादा पूरा कर यीशु जी हमार, ई जग में केहू नहीं आपन हमार। बस वादा पूरा कर यीशु जी हमार, ई जग में केहू नहीं आपन हमार। करल भैया यीशु जी से प्यार, करल भैया यीशु जी से प्यार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार। करल भैया यीशु जी से प्यार, करल भैया यीशु जी से प्यार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार, जिंदगी हो जाई सफल तोहार। धन्यवाद। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन होकर क्रम संख्या 6 की प्रार्थना में एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथी को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करें, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। दूर और पास सब खेत तैयार है, खूब लहराता है आनंद। खेत के मालिक से है मिन्नत, भेज मजदूरों को तू आज। मालिक तेरी मिन्नत करते, भेज मजदूर तू खेत में आ, ताकि फसल काटी जाए, तेरे घर में पहुँचे सब। बेज जब सुबह बढ़ती जाए, भेज जब पहर चढ़ा हो, हुक्म दे जब शाम आ जाए, खाली हाथ में जमा हो। मालिक तेरी मिन्नत करते, भेज मजदूर तू खेत में आ, ताकि फसल काटी जाए, तेरे घर में पहुँचे सब। जल्दी कर की बात है झुके, बांध जरीने फूलों को, ताकि जब शाम हो तू घर लौटे, कामिल खुशी तुझको हो। मालिक तेरी मिन्नत करते, भेज मजदूर तू खेत में आ,
पश्चात निकाले। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसका 35 आयत से लेकर के 38 आयत तक, फिर इसके बाद 10वीं बाब से लेकर के 10वीं बाब का 1 आयत से लेकर के 16वीं आयत तक। मंडली कृपया खड़े हो जाए। ये वचन जो लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसका 35 आयत से लेकर के 38 आयत तक, फिर 10वां बाब का 1 आयत से लेकर के 16 आयत तक। यीशु मसीह के ये जिंदा कलाम में यूं लिखा गया है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए में से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 पृथ्वी के नाम ये है, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमै, थोमा और मौसू लेने वाला मत्ती, हल्फै का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने श्वेत में पाया है, श्वेत में दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। माल के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ये यीशु मसीह का जो सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह इस पढ़े गए और सुने गए वचन को आशीष दे। आमीन। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, मैं सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने हमें फिर से ये सौभाग्य दिया है कि हम फिर से पूरे परिवार, पूरी कलीसिया के साथ आपको धन्यवाद दे सकूं। प्यारे यीशु, मैं इस प्रार्थना के द्वारा से
मैं दुनिया के एक एक लोगों के लिए मैं याद करता हूँ। यीशु मसीह, मैं दुनिया के हर एक कौम को, दुनिया के हर एक जाति के लोगों को, हर एक संप्रदाय के लोगों को, हर एक समुदाय के लोगों को और हर एक वर्ग के लोगों के लिए मैं दुआ मांगता हूँ। आज पूरी दुनिया में आज कोरोना का संकट है, लोग कठिन हालत का सामना कर रहे हैं, लोग संक्रमित है। यीशु मसीह, आपने कलाम में साफ साफ कहा है कि तुम्हें से दो लोग किसी भी बात के लगे एक मन के हैं, एक चित्त के हों, और जो कुछ मुझसे मांगे उनके लिए पूरी की जाएगी। प्रिय पिता, हम इस प्रार्थना के द्वारा हम हर एक विश्वासी परिवार के साथ जो यहाँ बैठे हैं, हर एक लोगों के साथ एक मन और एक चित्त होकर के मैं दुआ मांगता हूँ। पूरी दुनिया से, पूरा दुनिया के लोगों से, उनके जीवन से, उनके परिवार से इस कठिन आपदा को दूर कीजिए, इस पीड़ा देने वाली सारी बातों को दूर कीजिए, इस कठिनाई को दूर कीजिए, इस संक्रमण को दूर कीजिए। यीशु मसीह, आपने वचन में कहा है कि चोर सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, फूट डालने के लिए आता है, लोगों के जीवन में शांति को बिखेरने के लिए, अशांति को बिखेरने के लिए आता है। लेकिन यीशु वचन के द्वारा से आप कहते हैं कि आप दुनिया में इसीलिए आए हैं कि लोग जीवन को पा सके, अबोधाय का जीवन को पा सके। प्यारे यीशु, हम एक एक लोगों के जीवन के लिए मैं दुआ मांगता हूँ। दुनिया में, इस पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, हम हर एक के लिए सलामती की दुआ मांगते हैं, अच्छी सेहत की कामना करते हैं, हर एक को अच्छी सेहत को देना, और इस दुनिया से इस कोरोना संकट के सारे आधिपत्य को दूर कीजिए और सबको अच्छी सेहत में बनाए रखना, कोई परेशान या दुखी ना हो, कोई भी दहशत के माहौल में ना हो, कोई भी घबराहट में ना हो। यीशु मसीह को क्या आप शांति के राजकुमार हैं। धन्यवाद यीशु प्रार्थना को सुनने के लिए। और यीशु मसीह दुआ मांगते, जो कलाम पढ़ा गया, इस पढ़े गए वचन को आशीषित कीजिए, और जो वचन की मुनादी की जाएगी इस पर आपकी आशीष सिद्ध होने पाए। सुनने वालों को आशीषित कीजिए, और प्रभु जो भी वचन पढ़ा गया इस पर बेशुमार बरकत हो। धन्यवाद यीशु, सब कुछ आप ही के नाम से मांगते सुने करेंगे यीशु। आमीन, आमीन। प्यारो, अभी आपके सामने में ये वचन का पाठ रखे गए, जो कि मत्ती की इंजील 9वां बाब उसका 35 आयत से लेकर के 38 आयत के आखिर तक, और इसके साथ साथ मत्ती की इंजील में ही 10वां बाब 1 आयत से लेकर के 16 आयत तक पढ़ा गया। प्यारो, जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो, वचन के द्वारा से हम जान सकते हैं कि एक आदमी को, एक व्यक्ति को दूसरे की सहायता किस प्रकार पड़ती है। अगर हम पुराने नियम में जाएंगे तो हम पाते हैं कि किस प्रकार मूसा के जीवन में ये बातें आई थी। मूसा के बारे में पढ़ते हैं, जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, या मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूं, उसने अपने जीवन में कभी भी जीवन के बारे में कोई कड़वाहट को महसूस नहीं किया, मृत्यु के बारे में कोई कड़वाहट को महसूस नहीं किया। मूसा ने कोई भी कड़वाहट किसी के सामने में नहीं दिखलाई। जब उनको यह स्मरण, या उन्हें जब ये याद दिलाया गया कि प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मौत हो जाएगी, वचन में साफ साफ हम पाते हैं, उन्हें यह याद दिलाया गया कि प्रतिज्ञा देश में जाने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन हम वचन में इस बात को भी हम जानते हैं वचन के द्वारा से,
लिखा उसने कभी भी इस बात को सोच करके समझ करके कभी भी विचलित नहीं हुआ, लेकिन उससे केवल इसकी चिंता थी कि इस्राएलियों को परमेश्वर से डरने वाला एक अगुआ मिल जाए। मूसा को इस बात की चिंता थी कि हमारे जाने के बाद इस्राएल की चरवाही के लिए, उनकी अगुवाई के लिए परमेश्वर से डरने वाला एक सच्चा अगुआ मिल जाए। और निसंदेह परमेश्वर का एक चुनाव एक व्यक्ति पर था जिनका नाम यहोशू था। हाँ मित्रों, यह परमेश्वर का यह चुना हुआ व्यक्ति था जो मूसा के बाद पूरे इस्राएली समाज का अगुवाई करता रहा, अगुवा बनकर रहा। लेकिन मूसा के समान यहोशू के पास असीमित अधिकार नहीं था। लिखता है वचन में किस प्रकार मूसा इतना दीन और इतना नम्र था कि पूरी पृथ्वी में, पूरी जमीन में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में उनके समान कोई नम्र व्यक्ति नहीं था, क्योंकि मूसा ही एक ऐसा सच्चा नम्र व्यक्ति था जिन्होंने परमेश्वर के सामने रह करके उनसे आमने सामने, जैसा एक मनुष्य अपने मित्र से बातें करता है, अपने लोगों से बातें करता है, अपने पड़ोसी से बातें करता है, मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। लेकिन अब से सामाजिक अगुवाई को धार्मिक अगुवाई से अलग किया जाना था, क्योंकि मूसा का इस दुनिया से कूच करने का समय आ गया था। और यही यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, मूसा को ये आदेश दिया गया था कि वो याजक एलीआजर के मार्गदर्शन में परमेश्वर से पूरे हुक्म को प्राप्त करें। लेकिन मित्रों, हम आज के वचन के द्वारा से हम जानते हैं कि यीशु का कार्य, आज के वचन के द्वारा जिसे हम पढ़े हैं कि यीशु का कार्य जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे और अधिक लोग उसके पास आते गए, उन्हें ढूंढते हुए आते गए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन, उनकी लोकप्रियता इस्राएल के बाहर भी जाने लगी थी। जिस प्रकार अभी हमने आपसे कहा कि एक मनुष्य को जिस प्रकार एक सहायक की आवश्यकता होती है कि वो उनके जाने के बाद जो उनके लोगों की अगुवाई करे, उनकी चरवाही करे, आज के वचन में भी यही बातें हम प्यारों देखते हैं कि किस प्रकार यीशु का कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग उनके करीब आते गए। पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे चला करती थी, उन्हें घेरे रखते थे। और मित्रों, हम देखते हैं कि पूरे भीड़ के उनके व्यवहार, उनके उलझे हुए और उनके असहाय स्थिति को देख करके, उनके आत्मिक दशा को देख करके यीशु मसीह और भी दुखी हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया की एक एक लोगों को प्रेम करता है, दुनिया की एक एक जाति के लोगों को प्रेम करता है, एक एक वर्ग के लोगों को प्रेम करता है, एक एक संप्रदाय के लोगों को प्रेम करता है। जितने भी लोग भूखे प्यासे आत्मिक तरीके से उनके पास आते हैं, उनके हर एक दुख, उनकी सारी तकलीफें, उनकी सारी आत्मिक दशाएं यीशु मसीह को रुलाती है, दुखित करते हैं, क्योंकि उनके दुख यीशु मसीह के अपने दुख होते हैं। उनके जीवन के सारे तकलीफें यीशु मसीह के अपनी तकलीफें होती है। और लिखा है प्यारो, उनके उलझे और असहाय आत्मिक दशा को देख करके यीशु मसीह को और भी तकलीफें होती थी, जैसे कि आज के वचन में हम पढ़े हैं। लिखा है वचन में किस प्रकार यीशु ने इस आवश्यकता को, लोगों की इस जरूरत को, लोगों की इस आवश्यकता को समझा, और उसने कुछ ऐसे मददगारों को ढूंढा जो उसके संदेश और चंगाई के अधिकार को
समय के साथ साथ आगे बढ़ाए और शैतान के द्वारा सताए गए लोगों के पास पहुंचा सके, उनके पैगाम को, उनके अनुग्रह से भरे हुए संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। और लिखा गया है कि किस प्रकार यीशु ने इस पूरे मददगारों को ढूंढने के लिए, उनका चयन करने के लिए, उनका इंतखाब करने के लिए प्रार्थना में पूरी रात बिताई। वचन में हम पाते प्यारो, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुनने के लिए, अपने शागिर्दों को अपना मददगार बनाने के लिए पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना में रात बिताई। और हम पाते वचन में किस प्रकार उन्होंने 12 शिष्यों को चुना, 12 शिष्यों को चुना। और यीशु ने किस प्रकार पूरी रात बिताने के बाद, प्रार्थना करने के पश्चात 12 शिष्यों को चुनकर अपना मददगार बनाया, अपना प्रेरित बनाया, अपना प्रेरित को नियुक्त किया, जो कि आज के वचन में हम पाते हैं। विभिन्न प्रेरित शिष्यों के लिए भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग आज के वचन में दिया गया है या किया गया है। किस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। और 12 शिष्यों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, जो कि मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 2 पद से लेकर के 4 पद तक में लिखा गया है। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और मत्स्य लेने वाला मत्ती, और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उससे पकड़वा भी दिया। मित्रों, यीशु मसीह के शिष्यों के जो यहाँ नाम दिए गए हैं, उन्हें विभिन्न नामों के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम वचन के साथ साथ ये भी पढ़ते हैं किस प्रकार ये 12 मददगार, ये 12 शिष्य, ये 12 प्रेरित, ये 12 शिष्यों को यह शुभ संदेश का प्रसार करने के लिए बाहर के देशों में या बाहर के इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में जो इस्राएल के शहरी क्षेत्र हैं या ग्रामीण इलाके हैं, उन्हें भेजा गया था कि मसीह का बादशाही आ रहा है, कि मसीह का राज्य आ रहा है या आ चुका है। उन्हें मसीह की अद्भुत सामर्थ दी गई थी कि वे यीशु मसीह के नाम का प्रचार पूरे जोश और खरोश के साथ करें, पूरे ईमान के साथ करें, पूरे अधिकार के साथ करें, क्योंकि उन्हें अद्भुत सामर्थ भी दी गई थी ताकि यीशु का प्रेम और उसका अनुग्रह ज्ञान या अनुग्रह से भरा हुआ ज्ञान, उसका संदेश जो है सारे इस्राएल में तेजी के साथ फैलाया जा सके। और जिस प्रकार हमने अभी कहा था कि मूसा ने अपने इस दुनिया से कूच करने के बाद अपने इस्राएली प्रजा के लिए एक अगुवे की मांग की, एक अगुवे की चिंता की, उसी प्रकार आज की अध्याय में भी हम यीशु मसीह को एक चिंतित होते हुए देखते हैं, जो उनके राज्य का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में लोगों तक पहुंचा सके, उनके छुटकारे का संदेश, उनके अनुग्रह का पैगाम दुनिया के एक एक जनजीवन तक पहुंचा जा सके। और यीशु के जीवन काल में, क्योंकि यीशु के जीवन काल में प्यारो इतना समय नहीं था जब यीशु इस पृथ्वी पर था। यीशु के इस अल्प समय में ही उनके पास इतना समय नहीं था कि वह पूरे संसार में अपने प्रेम का संदेश को फैला सके, प्रेम के संदेश को फैला सके। इसलिए उसके शिष्यों ने अपना ध्यान केवल इस्राएल पर ही नहीं केंद्रित किया, बल्कि यीशु की मृत्यु के बाद उनके पूरे शिष्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, दुनिया के विभिन्न देशों में राज्य का सुसमाचार का प्रसार करने के लिए चले गए।
कोई भी देश अछूता नहीं रहा। हमारे देश में थोमा नामक यीशु मसीह का शिष्य भी आ चुका है, यीशु मसीह के पैगाम को लेकर के आ चुका है। और उनका हम कब्र को आज भी हम चेन्नई में देख सकते हैं, मद्रास में देख सकते हैं। और प्यारो, ये एक जीता जागता ये सेवा कार्य था जिसमें यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक बोझ दिया कि वह राज्य का सुसमाचार को पूरे इलाके में ले जाए, पूरे क्षेत्र में ले जाए, पूरे देश में ले जाए। और लिखा है, शिष्यों को अपने साथ केवल दैनिक आवश्यकता की वस्तु को ले जाना था ताकि उनकी यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचे। यीशु मसीह ने उनकी यात्रा में एक सीमित चीजों को ले जाने की आज्ञा दी थी, एक सीमित चीजों को ले जाने की आज्ञा दी थी। उसने साफ साफ कहा कि अपने साथ केवल दैनिक आवश्यकता की वस्तु को ले जा ताकि उनकी यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं या रुकावटें ना आने पाए। साथ उन्हें आशा भी दी गई थी कि जो ना सुने उनके पीछे भी अपने समय को बर्बाद ना करें। दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, कोई ऐसे भी होते कि कोई तुरंत इस मसीह की कथा को, इस मसीह की जितवानी को, उनके प्रचार को, उनकी सच्चाई को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कठोरता का प्रकटीकरण करके यीशु मसीह के वचन का अवहेलना करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में शिष्यों से कहा था कि जो ना सुने उनके पीछे भी अपना समय को कदापि बर्बाद ना करे, क्योंकि कई ऐसे लोग उनके पास के क्षेत्र में हो सकते हैं, उनके आसपास हो सकते हैं, जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना है, यीशु मसीह के पैगाम को नहीं सुना है। प्यारो, आज भी हम अपने जीवन में इसी बातों को देखते हैं। कई ऐसे धार्मिक सेवक होते हैं जो सिर्फ मसीहों के पास आकर के परमेश्वर के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लेकिन जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना, जैसे मसीह के अतिरिक्त और भी कई ऐसे लोग होते हैं जो अन्य समाज के लोग होते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना है। वे वहां तक नहीं जाते हैं, वे सिर्फ अपने समय को नष्ट करते हैं और यीशु मसीह का वचन अपने लोगों तक ही पहुंचाते हैं। वे ऐसे झूठे शिक्षक की नाई होते हैं जो अलग तरह की बातों को फैलाते हैं। हमें प्यारो उनकी तरह नहीं बनना है, बल्कि हमें सच्चे वचन के अनुसार सच्चे यीशु मसीह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। अपने तक ही नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के बाहर जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना या नहीं जाना है, वहां तक हम यीशु मसीह के नाम का हम प्रचार करें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तो सिर्फ इस्राएल की खोई प्रजा के पास जाना। हाँ प्यारो, आज हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, मसीह जवान है, मसीह भाई बहने हैं, कई ऐसे लोग हैं अन्य जाति में से जो भटके हुए हैं, जिन्होंने आज तक इस मसीह के नाम को नहीं सुना है या सुना भी है तो उनकी अवहेलना करते हैं या पूर्ण रूप से नहीं सुन पाए हैं या अपने जीवन में, अपने हृदय में इस मसीह को उद्धारकर्ता में ग्रहण नहीं किए हैं। इस मसीह ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है, ऐसे लोगों के विषय में कह रहा है कि जो तुम्हारी बातों को ग्रहण ना करे उनके पीछे में समय बर्बाद नहीं कीजिए। तुम्हारे आसपास, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे आसपास, अगल बगल, तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांव में कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना है, और चाहिए कि तुम उनके पास जा करके राज्य का सुसमाचार को सुनाओ, राज्य के बातों को सुनाओ,
वहां तक ले जाओ। और यद्यपि वे सुसमाचार का प्रचार या कार्य अच्छी तरीके से कर रहे थे या अच्छी रीति से कर रहे थे, तो भी अपने मित्रों और संबंधियों की ओर से उनका विरोध सहने को तैयार रहना था। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था, उन्हें अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, अपने कुटुंबियों से पूरे विरोध को सहने के लिए तैयार अपने आप को करना था, क्योंकि उनके साथ लोग वैसे व्यवहार करेंगे जैसे कि उनके स्वामी के साथ किया। हाँ मित्रों, जिस प्रकार वचन में यीशु मसीह ने बार बार कहा था कि पहले के नबियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया गया, यीशु मसीह के साथ किस प्रकार व्यवहार किया गया, हो सकता तुम्हारे साथ भी लोग ऐसे ही करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें इन सारे विरोध को सहने के लिए सामर्थ को दिया, ताकत को दिया, हिम्मत को दिया, हौसला को दिया है कि हम हर एक विरोध को, हर एक ऐसी बातों को सहने के लिए हम तैयार भी रहें। हाँ मित्रों, ये कठिन समय है और ईश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है कि हम कठिन समय में हमेशा यीशु मसीह के नाम से हम धैर्यवान बने रहे। लेकिन कोई भी संकट, कोई भी ऐसी विरोधाभासी बात हमारे जीवन में अगर आती है, हम उनको यीशु मसीह के वचन के द्वारा से हम सहन कर सकते हैं, हम उसे जज कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें ताकत देता है और हमें हिम्मत देता है। क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी लोगों ने ऐसे ही सलूक किया था। जब उन्होंने पिलातुस के सामने कहा, तब पिलातुस ने कहा, सत्य क्या है, सत्य क्या है। यीशु मसीह ने सच्चाई का प्रचार किया पिलातुस के सामने भी, लेकिन पिलातुस ने उनके वचन का अवहेलना करते हुए कहा कि सत्य क्या है, क्या है सत्य। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो लोग तुम्हारी बातों का, तुम्हारे प्रचार का अवहेलना करे, सवाल करे या नहीं सुने, तो उनके पीछे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। इनके जैसे कई ऐसे और भी अलग तरह के लोग हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के पैगाम को नहीं सुना है, वहां तक आप यीशु मसीह के पैगाम को ले जाना है। यही बातें यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि ऐसे लोगों के पीछे में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसे किया गया था। यीशु मसीह भी ऐसी दौर से प्यारो गुजरा था जब उनका वचन का अवहेलना किया गया था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि लोग वैसे व्यवहार करेंगे तुमसे भी जैसे कि मेरे साथ उन लोगों ने किया था। फिर भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन्हें सहायता तथा कब क्या कहना है, जैसा उत्तर लोगों को देना है, इस बात का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह से उनके शिष्यों को मिलता रहेगा। यह परमेश्वर का एक बेशकीमती वायदा है प्यारो। हम जो प्रसार करते हैं यीशु मसीह के नाम का, और सब प्रेरित और सारे शिष्य और सब सेवकगण और सब दासी जितने लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उनके साथ खड़ा होता है। उनके हर एक बातों को जवाब देने के लिए उनके पास शब्द होते हैं, उनके पास उत्तर होते हैं। उनकी सारी बातों का खंडन करने के लिए परमेश्वर की आत्मा होती है प्यारो। इसलिए ईश्वर के जन को कभी निराश नहीं होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से साफ साफ कहा था कि वैसे व्यवहार लोग तुमसे करेंगे जैसा कि उनके स्वामी के साथ, उनके पैगंबरों के साथ, उनके नबियों के साथ क्या गया था, वैसे उनके साथ भी हो सकता है क्या जाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत रखो। हाँ प्यारो, यीशु मसीह ने कहा था जीते जी कि दुनिया में तुम्हें तकलीफें होती है, तुम पर कष्ट होते हैं, तुम पर क्लेश आती है, तुम दुखी होते हो, तुम बेबस होते हो,
लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार को हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया है। हाँ मित्रों, यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा से कहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा हर एक शिष्यों को देता है, अपने प्रेम करने वालों को देता है कि वे ऐसे विरोधाभासी बातों में, लोगों के जीवन में उनकी एक एक बातों को उत्तर को दे सके, उनकी एक एक सवाल को खंडन को कर सके। इस बात का ज्ञान, समुचित ज्ञान परमेश्वर की आत्मा के जरिए उनके शिष्यों को हमेशा प्राप्त होता रहेगा। और लिखा है प्यारों, किस प्रकार लिखा है कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बने रहो। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा अपने शिष्यों से, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। जिस सुसमाचार ज्ञान उनके स्वामी ने उन्हें गुप्त तरीके से दिया था, यानी यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया था, अब उसका प्रसार सबके सामने खुला तरीके से उन्हें करना था। खुला तरीके से सबके सामने समुचित तरीके से करना था प्यारो। हाँ प्यारो, जिस सुसमाचार ज्ञान उनके स्वामी ने यानी यीशु मसीह ने उन्हें गुप्त तरीके से करने के लिए दिया था, अब उसका प्रचार उनके शिष्यों को, उनके शागिर्दों को, उनके प्रेरितों को सबके सामने उन्हें बेधड़क खुले तौर पर करना था, क्योंकि उसकी चिंता करने वाला उनका स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है विराजमान है। वो उनकी चिंता करता है, वो उनकी सुरक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है। जो अपने प्रति विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। जो उसके सेवक है, जो उनके खादिम है, जो उनके लोग है, जो उनके शागिर्द है, जो उनके शिष्य है, जो दिन रात उनके वचन को लेकर के चारों ओर जाते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को पूरी सुरक्षा देता है, उनके आगे भी चलता है, उनके चारों ओर अपने सुरक्षा घेरे को बनाए रखता है, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होने देता है, और अपने वचन के प्रचार के लिए हर एक के मन को खोलता है, हर एक के हृदय के द्वार को खोलता है, हर एक के घर के द्वार को खोलता है। चाहे वो गांव हो, चाहे वो देश हो, कोई भी लोग हो, हर एक के जीवन को खोलता है प्यारो। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। हमें यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार अपने हर एक कार्य में जो यीशु मसीह के नाम से सेवादारी करते हैं, अपने आप को बनाना है, अपने आप को बनाना है। पूरे उतावली के साथ नहीं, पूरे जोश के साथ नहीं, बल्कि यीशु मसीह की अगुवाई के द्वारा से, पवित्र आत्मा की शामत के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के निर्देशन के द्वारा से, जैसा उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजा हूं। मैंने तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूं। यानी हमें सावधान होकर के सारे काम को करना है, यीशु मसीह के मार्गदर्शन के द्वारा से, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से, परमेश्वर की शामत के द्वारा से, उनके निर्देशन के अनुसार हमें पूर्ण रूप से सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनना है, भोले बनना है। तभी हम यीशु मसीह की शिक्षा को पूरे जगत में, पूरे लोगों के बीच में हम सुना सकते हैं, यीशु मसीह की तरफ से पूरी समझदारी दिखाते हुए। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को आशीषित करें। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा में हम लोग एक गीत गाएंगे। मेरे साथ निकालिए कलीसिया की गीत की किताब में से गीत संख्या है 33।
परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय लल करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर पिता,
बड़े ही आदर और दीनता से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज तक आपने हम सबों को जिंदों की ज़मीन पे रखा प्रभु, हर एक आशीषों से भरपूर किया प्रभु जी, हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। आज विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय इस कोरोना वायरस के लिए जो पूरे संसार में फैला हुआ है, इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप दया करें प्रभु, और इस महामारी से सारे संसार में उथल पुथल मची हुई है, परेशान है लोग, हर जगह अशांति फैली हुई है प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि इस बीमारी को प्रभु इस संसार से हटा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर उन लोगों के लिए प्रभु जो सामने आए हैं और इस बीमारी के समय में प्रभु जी सेवा कर रहे हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने सारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रभु जी। होने दे कि जब वो पूरे देश के बीमारों के लिए एक कदम उठाते हैं प्रभु, होने दे कि अच्छा इंतज़ाम हो सके प्रभु जी, जबकि भारी जिम्मेदारी उन पर है प्रभु जी। होने दे कि उनके दिलों में दया रहे ताकि वो अपने लोगों को बचाने के लिए अच्छे से अच्छे प्रयास कर सकें, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल मिल सके, इसके लिए अच्छी से अच्छी सही दवाई हो सके प्रभु जी। आप जानते हैं अभी तक इसका कोई इलाज होने नहीं पाया है प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना है आप दया करिए प्रभु जी पूरे संसार पे, और होने दीजिए प्रभु जी कि इसके लिए अच्छी से अच्छी दवाइयाँ बन सकें ताकि लोग जल्द से जल्द इस बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए जो इस सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी। दिन रात बहुत कठिन सेवा है प्रभु जी, और वो अपने को बचा के इस काम में लगे हुए हैं प्रभु। उनकी भी सहायता मदद करिए। होने दे प्रभु जी कि उनके प्रयास के द्वारा सारे जितने भी मरीज़ हैं वो ठीक हो सके, उनको भी संभाल के अपने लहू में छिपा के रखे प्रभु जी। होने दे उनको भी ये बीमारी ना पकड़ने पाए प्रभु। आप दया करिए प्रभु जी। हम जानते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु जी। आपने सारे संसार की रचना करी है, और हम इस बात को जानते हैं प्रभु जी कि आप एक दिन में इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं जैसे आप संसार में थे, आपने एक बार में आंधी और पानी को डांटा प्रभु जी और वो रुक गए। हमारे आपसे यही प्रार्थना है। होने दे प्रभु कि तू अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी और इस बीमारी को एक दिन में ख़त्म कर दे। हमारा ये विश्वास है प्रभु कि केवल तू ही इसको ठीक कर सकता है प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु कि हम तुझ पे विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु, और तेरी दया कृपा होगी प्रभु जी, और तू इससे हम सबों को मुक्त करेगा प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो भी इस संसार में लोगों से गलतियां हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु, जो भी अपराध हमने हमारे हैं उनको क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। और होने दे प्रभु कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें प्रभु, ताकि हम कोई गुनाह ऐसे ना करें प्रभु जी जिसके द्वारा ये बीमारी बनी रहे प्रभु जी। हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करिए प्रभु। पूरे देश पे अपना शांति का हाथ रखे, कलीसिया पे अपना हाथ रखे प्रभु। हमारे जो पास्टर्स इसमें लगे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी भी सहायता मदद करिए प्रभु जी। होने दे कि आपके वचन को वो प्रचार कर सके, सबके लिए प्रार्थना कर सके, और उन सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ये महामारी पूरी संसार से जा सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये विश्वास करते हैं प्रभु कि इस महामारी से आप हमें से हर एक को बचा के रखेंगे और संभाल के रखेंगे। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए हम मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन।
सबको जय मसीह की। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलके साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया। वह कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर और संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। यीशु के शान जलाल में एक गीत जो मैं गाना चाहता हूँ, ये मोटी कलीसियाई गीत की किताब से लिया गया है। गीत संख्या 179, जिसका बोल है, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तो मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तो मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तो मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तो सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से, जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बातचीत, या मसीह या मसीह या मसीह। गोदुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तो सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तो मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझे बिन नहीं है कोई चीज,
या मसीह या मसीह या मसीह। तो मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। तो मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझे भी नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। प्रभु की महिमा हो, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे, और मरीज जहाँ कहीं भी हो वह कृपया खड़े हो जाए। हम सबसे साथ साथ कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।